भक्ति से पापों को जन्म देने वाली अविद्या का नाश भी भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। माया का निरसन भगवान की भक्ति कर सकती है। और ये माया ही तो सब शुभाशुभ कर्मों का मूल है, जिनसे व्यक्ति को स्वर्ग नरक आदि की गति होती है। और ध्यान दीजिए, उस भक्ति में भी भक्ति का जो सबसे सरलतम अंग है, यन्नाम स्मरणादि भी, भक्ति में भी नाम स्मरण भक्ति का सबसे सरल अंग है। अगर आप भक्ति के भी विस्तार में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया के गुणों से 3 भेद भक्ति के किए, फिर नवधा भक्ति से एक भक्ति के 9 भेद किए। इस तरह से कुछ 81 अंग भक्ति के हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा ज्यादा चक्कर में पड़ने की, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे सरलतम अंग भक्ति का है भगवान का नाम संकीर्तन। नामस्मरण हमारे जीवन में हम लोगों के द्वारा दृढ़ता से यदि पकड़ लिया जाए तो ये जीवन की समस्याओं का, सभी प्रकार की समस्याओं का जितना सुंदर निदान कर सकता है। ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं है जिसका समाधान नाम से न हो सके। परीक्षित जी, पाप नाश के वैसे तो बहुत सारे कर्म बताए हैं। प्रायश्चित्तानि तीर्थानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम ना निष्पनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ एवापगा। एक घड़े में मदरा भर दी जाए, शराब भर दी जाए, उस घड़े के मुंह को बांध दिया जाए और फिर उस घड़े को गंगा जी में पधरा दिया जाए। 100 वर्षों तक भी वह घड़ा यदि गंगा जल में पड़ा रहे तो भी क्या उसकी शुद्धि हो जाएगी? उस घट की शुद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उस घट से मदिरा को बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे ही जिन लोगों ने अपने जीवन में भक्ति का आदर नहीं किया, नाम का आदर नहीं किया, ऐसे लोग सारा जीवन भर योग, व्रत, तप आदि साधन करते भी रहे ना, तो उन सभी साधनों से न निष्पन्नति, परीक्षित जी, उस व्यक्ति के हृदय पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के महान संत श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने तो अपने एक अभंग में यहाँ तक कह दिया। वे कहते हैं, अरे कलिकाल के मनुष्यों, ज्ञान योग के प्रपंच में पड़ो ही मत। उन्होंने ज्ञान और योग को भी प्रपंच कह दिया। ज्ञान और योग के प्रपंच में मत पड़िए, सीधे सीधे नाम का आश्रय लीजिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः। अगर दुनिया के सब पाप भी तुमने किए हैं ना, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं। गीता जी में भगवान अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः, सब प्रकार के पाप भी यदि तुम कर चुके हो, केवल भगवान के नाम का आश्रय लेने से, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते सर्वम ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। ज्ञान नौका से यहाँ तात्पर्य है भक्ति रूपी नौका, क्योंकि विशुद्ध ज्ञान से भक्ति ही अर्थ लिया गया है। भक्ति रूपी नौका में बैठ जाओ, भक्ति की नाव में बैठ जाओ, वृजनम संतरिष्यसि, तुम्हारा संतरण हो जाएगा।